अरावली संकट, विकास बनाम पर्यावरण, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी, जिसने हजारों वर्षों तक उत्तर भारत को मरुस्थल बनने से रोके रखा। आज वही अरावली अपने ही अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सवाल सिर्फ विकास का नहीं है, सवाल यह है, क्या विकास की कीमत पर्यावरण विनाश होनी चाहिए? अरावली पर्वतमाला गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत श्रृंखला की आयु लगभग 300 से 400 करोड़ वर्ष है। अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, ये राजस्थान को थार मरुस्थल बनने से रोकती है। ये भूमि के नीचे भूजल को रिचार्ज करती है। ये सैकड़ों प्रजातियों के पौधों, पक्षियों और वन्य जीवों का प्राकृतिक घर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही, अरावली दिल्ली एनसीआर की हवा और जलवायु को संतुलित रखती है। लेकिन स्थिति तब बदलने लगी जब अरावली क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगे अवैध खनन, रियल एस्टेट परियोजनाएं, सड़कें और भारी उद्योग। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए गए, स्टोन क्रशर लगाए गए, फार्म हाउस बनाए गए और हरियाली धीरे धीरे कंक्रीट में बदलती चली गई। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब अरावली के कुछ हिस्सों को नॉन फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया गया। इस एक निर्णय ने पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया और विनाश को कानूनी रास्ता दे दिया। साल 2002 से अरावली के संरक्षण को लेकर लगातार याचिकाएं दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट निर्देश दिए, खनन पर रोक लगाई जाए और अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन आदेशों को जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं किया गया। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन या तो लापरवाह रहे या फिर खामोश। आज अरावली के विनाश के परिणाम हम सभी प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हर साल नई सीमा पार कर रहा है। रेगिस्तान फैल रहा है। वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर अरावली पूरी तरह नष्ट हुई तो दिल्ली रहने योग्य नहीं बचेगी। अब समय आ गया है कि हम केवल चिंता न करें बल्कि जिम्मेदारी निभाएं। जरूरत है सख्त पर्यावरण कानूनों की, अवैध खनन पर स्थायी रोक की और अरावली के पुनर्जीवन प्रोजेक्ट्स की। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे, न कि हमारा भविष्य हमसे छीन ले। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी ढाल है, यह हमारी सांस है। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया तो कल हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरावली बचेगी तभी भविष्य बचेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सोच हमारे साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं विडस्कोप।